तो आज हम बनाएंगे बगैर खोए के बेहद मज़ेदार बनने वाला लौकी का हलवा। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही आसान है। लौकी का हलवा इस तरीके से अगर आप तैयार करके मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने पेश करेंगे तो यकीनन एक मर्तबा तो हर कोई आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लौकी का ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लौकी ली है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने लौकी को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद एक छुरी या पीलर की मदद से लौकी को ऊपर से छील लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, लौकी जो मैंने ली है वो थोड़ी-सी बड़े साइज़ की है। मुझे इसी तरह की बड़े साइज़ की ही मिल रही थी तो मजबूरन मुझे यही लेनी पड़ी। लेकिन हलवा बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप जो लौकी लें वो थोड़ी-सी छोटे साइज़ की लें, क्योंकि छोटे साइज़ की जो लौकी होती है उसमें जो सेंटर के बीज होते हैं वो ज़्यादा पके हुए या बड़े-बड़े से नहीं होते। तो लौकी को छीलने के बाद यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको 2-3 बड़े-बड़े से पीसेस में काट लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पीसेस को भी सेंटर से मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है और एक छोटी नाइफ की मदद से सेंटर में जो लौकी के बीज हैं इनको हम निकाल देंगे। बीज हमने हलवे में बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। तो यहाँ पर मैंने लौकी के दोनों पीसेस को छील कर काट कर सेंटर से इनके बीज निकाल लिए हैं। अब हमने इनको करना है ग्रेट, यानी कि कद्दूकश। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रेटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको हाथ से भी कद्दूकश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी लौकी को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इस वक्त जो लौकी का वेट है वो तकरीबन 1 kg है। यानी कि 500 ग्राम इसमें से छिलके और जो सेंटर के बीज हैं वो निकल गए हैं। बस ग्रेट करने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए भी इसी तरह पड़ा रहने देंगे तो ये काली सी हो जाएगी। ग्रेट करने के बाद फ़ौरन से हम इससे हलवा तैयार करेंगे। इसको ग्रेट करके रखना, अगर आपकी मजबूरी हो, हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम हो, तो फिर आप इसमें पानी डालकर रखें, उस तरह से ये काली नहीं होगी। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन में लेंगे 2 किलो दूध, फुल फैट मिल्क है। अब क्योंकि इसमें हमने खोया, कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़े से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इतने हलवे के लिए 1 किलो दूध भी ले सकते हैं। तो अब हमने इस दूध को पकाना है। जब इसमें इस तरह से बॉयल आ जाएगा, फिर इसके नीचे हम फ्लेम को हल्का कर देंगे। इतना फ्लेम रखेंगे कि दूध पकता रहे और थोड़ी सी देर में रिड्यूस होकर हाफ रह जाए। दूध को अगर हम इस तरह से पकाकर आधा रिड्यूस कर लेंगे तो हलवा हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा, कम टाइम में। देखिए, इस तरह से पैन के साइडों पर जो मलाई आ जाती है इसको भी हम साथ साथ साफ करके दूध में शामिल करते रहेंगे। तो एक चूल्हे पर दूध को हल्की आंच पर पकने देंगे, साथ साथ इसका ध्यान रखेंगे और दूसरे चूल्हे पर हलवे का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन चूल्हे पर रख लिया है। अब ये हलवा बनाने के लिए हमें टोटल आधा कप खालिस घी का चाहिए होगा, जिसमें से 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे पैन में, क्योंकि इसमें हमने नट्स फ्राई करने हैं। नट्स में यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश। आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। बस यहाँ पर अब हमने नट्स को सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ही फ्राई करना है, जब तक कि किशमिश थोड़ी सी फूल जाए। लेकिन जैसे ही किशमिश हल्की सी फूल जाएगी और काजू पर लाइट सा पिंक सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो फ़ौरन से इनको हम घी में से निकाल लेंगे। तो फ्राई करके नट्स को फिलहाल साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब हम उसी पैन में बाकी घी भी शामिल कर देंगे। अब हमने इस घी में लौकी की भुनाई करनी है। तो सारा घी पैन में डालकर अब इसमें हम लौकी शामिल कर देंगे जो हमने कद्दूकश करके रखी थी। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार हिलाते हुए लौकी की भुनाई करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। लौकी की भुनाई करते हुए यहाँ पर आप थोड़ी सी देर के बाद देखेंगे कि लौकी पानी छोड़ देगी। बस इसी तरह से कंटिन्यू हमें इसकी भुनाई करते जाना है, जब तक कि इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर लौकी की भुनाई करते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी लौकी में से ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। बस इस पानी को हमने ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि अभी हमने लौकी को पकाना भी है। इसी थोड़े से पानी में ये पकेगी। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। लेकिन आपने इसको ऐसे भी नहीं छोड़ना, बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग सकती है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो हल्की आंच पर यहाँ पर लौकी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। लौकी भी अच्छे से पक गई है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप देखिए, इसमें से घी भी सेपरेट हो गया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमने दूध पकने के लिए रखा था वो भी आप देखिए रिड्यूस होकर बिल्कुल हाफ रह गया है। बस इतना ही हमने इसको रिड्यूस करना है।
तो बस अब हम इस दूध और लौकी को एक ही पैन में कंबाइन कर देंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने लौकी को पकाना है इस दूध के साथ। यहाँ पर दूध को पहले से हाफ रिड्यूस करने का जो फ़ायदा होगा, हलवे का जो कुकिंग टाइम है वो आधा रह जाएगा। दूध और लौकी को एक मरतबा बहुत अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे और फिर इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। लौकी का हलवा है तो इसलिए इसमें ग्रीन कलर अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इसको ऐड करें, चाहें तो स्किप कर लें, आपकी चॉइस है। कलर देखें, बस इस तरह से हल्का सा ही ऐड करना है जो कि देखने में भी अच्छा लगे। कलर मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। साबित वाली हरी इलायची है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे हम फ्लेम मीडियम या मीडियम से थोड़ा-सा तेज़ रखेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी दूध है उसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। बस यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि जो दूध है वो ड्राई हो जाए, वरना आपका हलवा नीचे भी लग सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए काफ़ी हद तक इसमें जो दूध था वो ड्राई हो गया है। अभी भी इसको हमने मज़ीद पकाना है, लेकिन उससे पहले साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन पौना कप चीनी का शामिल किया है। अब जैसे-जैसे चीनी इसमें मिक्स होती जाएगी, आप देखेंगे कि हलवा दोबारा से थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। बस उसी तरह से मीडियम या थोड़ी-सी हाई फ्लेम पर इसको हमने कंटिन्यू हिलाते हुए पकाते जाना है, जब तक कि हलवे का रिक्वायर्ड टेक्सचर हमें मिल जाए। स्पेशली किसी भी चीज़ में जब हम चीनी शामिल कर देते हैं, तो फिर हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि चीनी शामिल करने के बाद ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। तो देखें, हलवे में जितना भी चीनी ने पानी छोड़ा था, ये जो इसमें एक्स्ट्रा दूध था, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर नोट कर लें। जब हलवा इस तरह से दानेदार सा हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब जो हमने शुरू में नट्स फ्राई किए थे, उसमें से थोड़े से नट्स इस हलवे में मिक्स कर देंगे और कुछ नट्स बचा लेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। कुछ लोगों को इस तरह से साबित नट्स पसंद नहीं होते, तो आप चाहें तो आप इनको काट कर भी ऐड कर सकते हैं। स्पेशली अक्सर बच्चों को तो नट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो फिर आप चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इस गर्मा गर्म हलवे को निकालेंगे सर्विंग बाउल में। यहाँ पर आप फाइनली हलवे का टेक्सचर चेक करें। इसको पकाते हुए आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि हलवे में पानी पानी सा नहीं होना चाहिए, इसका टेक्सचर क्रीमी सा होना चाहिए। तो हलवे को बाउल में निकाल कर अब इसको हम करेंगे ऊपर से गार्निश। और गार्निश यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से कर रही हूँ जिस तरह से देखने में बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे कि इसको हमने ऊपर से खोए से गार्निश किया हुआ है। जैसे कि आमतौर पर गाजर के हलवे पर मेल्ट करके या गर्म करके खोया डाला जाता है। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि पहले मैंने बाउल में आधे हलवे को ऊपर से चम्मच की मदद से थोड़ा-सा फ्लैट या थोड़ा-सा लेवल कर लिया था और फिर उसके ऊपर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा मिल्क पाउडर। अगर तो आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप मिल्क पाउडर से ऊपर से इस तरह से गार्निश कर लें, नहीं तो आप इसको सिर्फ़ नट्स के साथ भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ़ एक आइडिया दिया है कि अगर आपके पास खोया नहीं है और आप इसको इस तरह से गार्निश करना चाहें, तो आप इस तरीके से भी गार्निश कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं फ्राई किए हुए नट्स जो बचा कर रखे थे। यकीन कीजिए टेस्ट में भी ये बेहद मज़ेदार है, इसलिए एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।